ये नोटिफिकेशन देखा होगा, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का कार्यकाल, ये आप कार्यालय सॉरी, आपने ये भी इस तरीके की न्यूज भी देखे होंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट घोषित, 21,000 सिपाही भर्ती के लिए अगस्त में है परीक्षा, ये है तारीख। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपने ये सब तारीखें देखी होंगी। आप मेरे बारे में जानते हो, मैं हूं अमित सिंह आर्या, बीएचयू से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, यूजी और पीजी दोनों। उसके बाद मैंने हेल्थ सेक्टर में जॉब की है और आपको अपडेट देना चाहता हूं इस बात के बारे में कि बिहार में पेपर लीक एक आम समस्या हो गई है। आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए, जब कोई भी चीज बहुत कॉमन हो जाए, इंसान उसमें ढल जाता है और किस तरीके से वो बर्बाद होता है। ये एग्जाम अक्टूबर में कैंसिल हुआ था। आप ध्यान से सोचो इस चीज को। जिस व्यक्ति को, जिस नेता को लगता है कि जॉब देना चाहिए, उन्हीं में से, मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूं, किसी एक पार्टी को नहीं, उन्हीं में से कुछ लोग इसकी सेटिंग करवाते हैं और उन्हीं का इलीगल पैसा वो इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कामों में। ये सब आप जानते होंगे। आप सब लोग खुद कहते हो नेता चोर होते हैं, इवन कि नेता भी खुद बिहार में कहते हैं कि नेता का मतलब तो चोर होता ही है। ठीक है, मैंने इस बात पे एक बार चर्चा छेड़ी थी, तो किसी इलाके के एक मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा था कि मेरा एमएलए तो कहता ही है कि नेता मतलब चोर है ना। सो वो मान लेते हैं कि हम चोर हैं और वो चोरी कर लेते हैं, हमारे सामने कह देते हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। मुद्दा ये नहीं है। ये एक साल आगे बढ़ा सिर्फ पीटी का एग्जाम, और क्या भरोसा है कि अगली बार भी ये बिना सेटिंग के हो जाए। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुझे कुछ ऐड किया गया था अनजाने में, जिसमें एक व्हाट्सएप के नंबर पे इंस्पेक्टर लिख के आता है और वो बार बार कहते हैं कि इसका मतलब मैसेज भेजते हैं उस ग्रुप में कि अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इतने रुपए दो, इतने रुपए दो, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ये इस हद तक हुआ, जानते हो क्यों? किस तरीके के सभी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं और सभी लोग उसी ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स को ये बात रिपोर्ट करते हैं कि इसका रिपोर्ट करना चाहिए। कहां रिपोर्ट करना है, कैसे इन सब चीजों को, धांधली को रोका जा सकता है। इसलिए नहीं रोक पाते हैं बच्चे क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की, आप नहीं भरोसा करोगे, वाकई में मैंने उनको देखा कि अच्छा कुछ तो सीट हो जाता है सेटिंग, कोई बात नहीं, हम क्या करें। मूर्ख है वैसे लोग। आपको मालूम होना चाहिए, यही वो बिहार था 30-40 साल पहले जो देश की राजनीति को रियल में अफेक्ट करता था। आज देश के नेता जो है ना, वो इसको यूज कर रहे हैं, कैसे बिहारियों को मूर्ख बना करके हम अपना रोटी सेके। यहाँ के नेता भी, वहां के नेता भी। आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि बहुत लाखों की नौकरी दी गई है। भैया मेरे, मैं क्लियरली कहता हूं, नौकरी जो है ना वो आपको तो दिए ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी बचाई है। उनका एमएलए का सीट, एमपी का सीट बचा रहे, उसकी उन लोगों ने तैयारी की है और वो किया है। वो आपको नौकरी तो दिए ही है और वो तो हर साल देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि एग्जामिनेशन का एक कैलेंडर होना चाहिए? क्या गारंटी है कि अगस्त में ये एग्जाम हो और चोरी ना हो? तो पहले से आपको सतर्क रहना है। अगर आप मेहनत से तैयारी कर रहे हो, आपने 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया और फूंक दिया एक साल की तैयारी में, एक साल आपने तैयारी की ना जी, तब तो जाओगे आप एग्जाम देने में, कोचिंग देने में, फॉर्म भरने में। इतने बीच में कितने सारे फॉर्म आपने भरे होंगे, सब में तो पैसा ही दे रहे हो, कहीं बाहर रह रहे हो तो आपके 5,000 मंथ में तो लग ही रहे ना। तो मेरे हिसाब से आपका ही घाटा हुआ। और अगर आप एक साल का ये जो समय है, इसी एक साल में ज्वाइनिंग अगर आपकी हो गई होती तो आप पैसा कमा रहे होते, गंवा नहीं रहे होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेट ही से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वसूल लेंगे, ऊपरी कमाई तो है ना। ठीक है, उनके इस सोच के लिए मैं कहना चाहूंगा, अरे भाई जब ये सोच ले रहे हो और ये भी सोच ले रहे हो कि सेटिंग भी हो गया होगा कुछ सीट का, तो नौकरी होगी कहां की कमाई करोगे? तो खाने के लाले पड़ने वाले हैं और सरकार फ्री में अनाज तो दे ही रही है, विकलांग बना रही है। तो आपके ऊपर है, आपका सोच किस दिशा में जाए। मेरा ये प्रयास रहेगा अभी के बाद से कि इन सब चीजों के बारे में एक मतलब डिफिनेट रूप से बच्चों को अवेयर किया जाए, ताकि उन लोगों पे वो ट्रैक करे और उनको पकड़वाए। कैसे पकड़ के किसी को रिपोर्ट करना है, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। देखो, सेटिंग करने वाले लोग 200-500 होते हैं ज्यादा से ज्यादा, पूरे स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आप सोचो कि ये 200-500 लोग हमारे ही बीच में रहने वाले लोग हैं और वो कैसे बेवकूफ बना रहे हैं हमें। मतलब 500 लोगों की अगर सेटिंग हो गई 2000 सीट पे, तो 1500 लोगों कैसे बेवकूफ बन जा रहे हो? 20 लाख 25 लाख बच्चे कैसे इस 500 लोगों से बेवकूफ बन रहे हो? ये सोचने वाली बात है। ये तो वही बात हो गई कि मुट्ठी भर अंग्रेज और पूरे भारत में शासन करते थे और उन्होंने अच्छा खासा लूटा। आप हो सकता है कि सिपाही की नौकरी करके 20 साल 25 साल में जितना रुपया कमाओ वो एक लड़के के सेटिंग से कमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप सोच लो कैरियर अपॉर्चुनिटी कहां ज्यादा है।
समझ रहे हो, ये तंज मैं नहीं कस रहा हूं, इस देश की सच्चाई है। किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आप अपनी हेल्प नहीं करोगे कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको ले जाकर के फांसी पे चढ़ा दो, आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है। मैं व्हाट्सएप और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिस तरह के भी सबूत मिले आप सर्कुलेट करो। कोई इस तरीके का मैसेज करता है कि क्वेश्चन पेपर रियल मिल जाएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसकी वीडियो बना लो, मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है और वो शेयर करना है आपको वहीं पे, ताकि ये सबूत इकट्ठे हों, बाद में कोई भाग ना पाए, कोई बच ना पाए। जब ये मुहिम एक मास लेवल पे एक आंदोलन के तौर पे ऑनलाइन चलेगा, उसके बाद ही इसके लिए जवाब किया जा सकता है। जानते हो सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है, कोई सबूत आने पे वहां वो बचने का उनके ज्यादा चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि सबूत वो डिलीट कर देते हैं, सबूत नहीं मिल पाते हैं। सो आपको बेवकूफ नहीं बनना है, मुट्ठी भर लोग बाकी लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। मुझे दुख इस बात का हुआ जब बीपीएससी के चेयरमैन भी इसमें शामिल होने के उनके नाम आने लगे। देखो ये नेताओं का कह लो या उनके ही खुद कह लो, ये कुछ दिनों में नया न्यूज दे देते हैं, बच्चे उसमें खो जाते हैं, 1.5 GB नेट खत्म करना चाहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। 1.5 GB जल्द से कैसे खत्म हो गया, पैसा को ना बिहारी भाषा में कहते हैं, मतलब भोजपुरी में सधा ले, है ना, कैसे सधा ले उसको। तो ये जो सधाने वाली प्रवृत्ति है ना बच्चों, इसको समझना पड़ेगा आपको, कैसे आप इससे बचोगे ये चीज आप देखो, ठीक है। मैंने अपना तीनों बिहार एग्जाम दरोगा का क्रैक किया हुआ है, और मैंने जहां तक देख रहा हूं ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है सबके लिए। सो बिहार पुलिस में नौकरी का इंतजार जो कर रहे हैं उनको लंबा इंतजार नहीं करना है, मतलब फॉर्म भरने में हमें लगता है 2 साल ये अभी हो गया होगा, इसको करते रहते 1-2 साल और निकल जाएगा। आप सोचो कि ये भर्ती दुनिया में हर एक भर्ती, यानी इंडिया की अगर हम बात करें तो यूपीएससी जो है वो साल भर से पहले अपना रिजल्ट फाइनल दे देती है। क्या उससे भी ज्यादा ये लोग टफ एग्जाम ले रहे हैं, उससे ज्यादा ये लोग पैसा ले रहे हैं? आप ये सोचो कि क्यों ये अन्याय क्यों सहना है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले कुछ चीजों का नियम बनना, कानून बनना, बिल पास होना जरूरी है, उसमें पेपर लीक के खिलाफ बिल पास करना जरूरी है। कोई एक स्टेट था जिसमें पेपर लीक के खिलाफ पास किया गया है बिल, और उसमें ये चीज बताई गई है ना। पेपर पैसा दे करके और नौकरी लेना ये पेशा ही बंद होना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लाइफ का रोजी रोटी, भूख मरने और भूख से तड़पने की ये बातें हैं, तो इसके लिए तो फांसी ही होना चाहिए। फिर भी मतलब एक भारतीय कानून में आप बात सुनोगे, जो गुनाह होता है उसी की तरह इसकी सजा की बात की जाती है, अनप्रोपोर्शनेट नहीं किया जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को 7 साल की सजा देने की जरूरत है तो 30 साल की सजा दी जाए, ठीक है ना, प्रोपोर्शन में होना चाहिए, उसी के प्रोपोर्शन में ये होगा तब आपका काम हो पाएगा। तो शेड्यूल में आपने ये देखा था, आपको 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 28 अगस्त, 25 अगस्त, सॉरी 28 अगस्त और 31 अगस्त, ये टाइम जो है ना ये आपके एग्जाम का निकल आ रहा है। लेकिन इससे पहले सभी एग्जाम में बिहार में आपको मुस्तैद रहने की जरूरत है। इसके लिए ऑर्गेनाइज होकर के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगहों पे एक ग्रुप बनना चाहिए जहां पे आप रिपोर्ट कर सको। सबसे जरूरी है कि आपको टेलीग्राम वगैरह ठीक रहेगा, जहां पे बच्चे पढ़ते भी रहेंगे, सारा चीज शेयर भी करते रहेंगे, और मैं अपना अनुभव भी साझा करूंगा कैसे मैंने एग्जाम निकाला था। आप जाकर के प्रीवियस सारे वीडियोस देखोगे, उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, कट ऑफ डिस्कस किया है, सब चीजों को डिस्कस किया है, आपको वहां पे हेल्प मिल जाएगा। सो चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।